सो हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो जैसा मैंने कहा था फ्राइडे के लिए, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट उस टाइप का अपना दिखाया। ठीक है, अपना जो डाउन साइड वो आएगा, जो गिरावट होगी वो गिरावट हुई यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन उस हिसाब से इसको गिरावट नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें प्रीमियम जो कम हुए वो एक तरह की गिरावट ही इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बायर्स का लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे मैंने ये कहा था कि इसमें 26,100 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 26,100 के रेंज में तो आया, मतलब 200 के नीचे भी आया, लेकिन उतना नीचे वो नहीं जा पाया। ठीक है, तो अब एंड मोमेंट पे जिन्होंने भी सेलर्स ने, जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपना डिसीजन को चेंज कर दिया इस टाइप से। जो करंट सिनेरियो बन रहा है ये मुझे लग रहा है। अब देखते हैं कि मंडे को क्या क्या लेवल था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए। आई मीन हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक अगर एक बायर है, एक सेलर है, तो उनको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। मुझे लग रहा है कि कल मंडे को हम या तो एक गैप अप लेंगे या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। मतलब 26,000 ये हमारा जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 300 के आसपास, 26,300। ठीक है, 26,300 जो कल का अपर रेंज होना चाहिए। उससे थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट का भी फ़र्क हो सकता है ऊपर नीचे, मतलब 330, 320, 25 ऐसा हो सकता है। ऐसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ अपने एनालिसिस के बल पे बोलता हूँ। और वहाँ पे निफ्टी जो है कंसोलिडेट करेगा फिर, मतलब मे भी कि वहाँ पे काफ़ी देर वो घूमेगा फिरेगा, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वहाँ से फिर धीरे धीरे भी हो सकता है, अचानक से भी हो, धीरे धीरे करके मतलब वो गिर सकता है। लेकिन वो कल होगा, मुझे डाउट है। हो सकता है कि सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन उसके बाद 300 के बाद 330 आसपास के बाद फिर निफ्टी जो है एक नीचे की चाल चलने को रेडी रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो मे भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर 26,000 के लेवल के आसपास पहुंचने की फिर से एक कोशिश ले सकता है। ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो संकेत मुझे दिख रहे हैं ऑपरेटर्स के, वो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कल मैं इंतज़ार करूँगा कि 26,300 का लेवल जब आएगा तो मैं उससे 100-200 पॉइंट ऊपर, मतलब 400 हो गया या फिर 500 हो गया, वहाँ का मैं कॉल सेल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं 26,300 का वेट करूँगा। अगर मान लिया इस लेवल पे खुलता है, इस आसपास पे, और ऊपर की ओर जाता है, तो उसको मैं चेज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो फंसने वाला काम हो जाता है फिर। क्योंकि 100 पॉइंट कवर करना निफ्टी के लिए मुश्किल नहीं, बहुत तेज़ी से वो ऊपर की ओर जा सकती है निफ्टी, और 300 को पकड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। ऑपरेटर्स के पास इतना पैसा होता है कि वो मतलब बहुत आराम से 400, 500, 200 तो है ही, आराम से ऊपर नीचे खुल के जो हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, उनको कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस लेवल में खुला, सपोज कि इससे नीचे खुला, तो ये पूरा बाइंग जोन है, लेकिन उस बाइंग जोन को कैच कर पाना थोड़ा सा मे बी उतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तेज़ी से ऊपर की ओर भाग सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में ही खुले तो फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके वो आसपास घूमने फिरने की कोशिश करेगा, और कुछ देर घूमने के बाद, कुछ देर मतलब वो कम से कम 2-2.5 घंटे, 3 घंटे भी हो सकते हैं, 3-4 घंटे, 2.5-3 घंटे भी हो सकते हैं, वहाँ रिट्रेसमेंट होगी, कंसोलिडेट कर सकती है निफ्टी, और देन उसके बाद ग्रेजुअली वो नीचे की ओर एक टर्न ले सकती है, जो आने वाले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि 26,000 के लेवल में फिर से जाने की कोशिश करे। लेकिन मार्केट बुलिश है, मार्केट जो है वो डाउन नहीं जाना चाहती है, लेकिन ये जो है, ये तो ऑपरेटर्स की चाल है, उसमें रिटेलर्स को फंसाया जाता है, तो ऐसा होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ट्रेड इन सब चीज़ों पे ही ध्यान देके कीजिएगा। कल अगर शॉर्ट करना है तो हाई में ही शॉर्ट किया जा सकता है, मतलब यदि 300 के लेवल पे पहुंचते हैं हम, तो उससे भी 100-200 पॉइंट के ऊपर के कॉल सेल किए जा सकते हैं, या फिर स्टेडल मैं वहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे निफ्टी जो है वहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगी। ठीक है,
तो अभी तक की जर्नी तो आप लोगों ने देखी है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरा विनिंग रेशियो वगैरह सब सही है। तो मैं अपने इन्हीं एनालिसिस के थ्रू ही मैं ये सारे ट्रेड लेता हूँ। तो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग मुश्किल तब लगती है जब हमें चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारा मटेरियल है जो आप जान सकते हो कि ट्रेडिंग में किन किन चीज़ों को यदि हम ध्यान दें, थोड़े डिसिप्लिन्ड रहें, तो हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो देखते हैं फिर कल मॉर्निंग में क्या होता है। यदि कोई अपडेट रहा तो मैं मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार, है ना। अगर मेरी बातें सही होती हैं, इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है, मेरे लेवल जो मैंने बताए होते हैं अगर वो ठीक ठाक है तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कुछ तो मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जिन्होंने भी यस लिखा है या फिर कमेंट किया है, तो मैं बहुत जल्द उनके लिए कुछ ऐसा करूँगा जिससे आप लोगों के साथ जुड़ सकूँ, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है ना, इसमें कोई मैं चार्जेस नहीं लूँगा, बट 1 मंथ के लिए, ताकि आप लोग 1 मंथ में आप समझ जाए कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। क्योंकि टाइम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं अपना टाइम जो है मैं बहुत सोच समझ कर ही किसी चीज़ में लगाता हूँ। तो इसी वजह से मेरे थंबनेल्स वगैरह भी मैं नहीं डाल पाता हूँ अच्छे। और मेरा चैनल अभी जस्ट नया ही है, लेकिन जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका प्यार मिल रहा है मुझे, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं जेन्युइनली बताई जाती हैं। तो मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए फिर बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।